वृंदावन की हरियाली में फूलों की सुगंध और पक्षियों की मधुर आवाज के बीच दो आत्माएं पहली बार मिली। बालक कृष्ण मोरपंख की मुकुट पहने और बालिका राधा पीले वस्त्रों में सजी कदम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। उनकी हंसी वायु में घुल रही थी, मानो प्रकृति स्वयं उनके प्रेम का गवाह बन गई हो। यही वह पल था जब दो हृदय एक हो गए, बिना किसी शर्त के। चंद्रमा की चांदनी में वृंदावन के रासमंडल में एक अलौकिक नृत्य हो रहा था। कृष्ण अपनी बंसी की मधुर तान पर गोपियों के साथ घूम रहे थे, परंतु उनकी दृष्टि सदैव राधा पर टिकी थी। जब वे हाथ मिलाकर नृत्य करते तो लगता मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उनके प्रेम के सामने ठहर गया हो। ये नृत्य केवल शरीरों का नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन था। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद वृंदावन उदास हो गया। पेड़ों के पत्ते मुरझा गए, यमुना की लहरें भी शोक में डूबी हुई थीं। राधा प्रतिदिन नदी तट पर आतीं, उन आंखों से कृष्ण का मार्ग देखतीं, जिनमें अनंत विरह की पीड़ा थी। परंतु उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि भौतिक दूरी भी उसे विभाजित न कर सकी। मथुरा में रहते हुए भी कृष्ण की बंसी की धुन वृंदावन की हवा में गूंजती रही। राधा उसे सुनकर ध्यानमग्न हो जातीं, मानो कृष्ण स्वयं उनके समक्ष हों। आकाश में बादलों के बीच वह कभी कभी कृष्ण की छवि देख लेतीं। यह था उनका अदृश्य आध्यात्मिक संवाद, जहाँ शरीर की दूरी आत्मा के मिलन में बाधक न बन सकी। अंततः वह पल आया जब राधा और कृष्ण का भौतिक एवं आध्यात्मिक मिलन हुआ। दिव्य प्रकाश में दोनों एक हो गए, उनके शरीर से निकलती ज्योति ब्रह्मांड में विलीन हो गई। यह था प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति, न कोई राधा न कोई कृष्ण, केवल शुद्ध चेतना का अखंड प्रवाह। इसी कारण वे कभी अलग नहीं हो सकते।